नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पुलिस ने नाइट गार्ड हत्याकांड मामले का किया खुलासा, 2 अपराधी गिरफ्तार, एएसपी ने दी जानकारी। जगदीशपुर पीएचसी में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी शराब का सेवन करते हुए गिरफ्तार, भेजे गए जेल। लिफ्ट से नीचे उतरने के दौरान हुआ हादसा, अचानक टूटी लिफ्ट, महिला की हालत गंभीर। रबी फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी को लेकर कार्यशाला का हुआ आयोजन, डीएम ने किसानों को जागरूक करने के दिए निर्देश। और नदी की धार से पुलिस ने अधेड़ महिला का शव किया बरामद। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के जोक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी खंजरपुर निवासी फुच्चो मंडल हत्याकांड मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। दरअसल काली विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान पुलिस ने एक शव बरामद किया था, जिसके शिनाख्त नहीं होने के कारण पुलिस को घटना की जांच में संशय की स्थिति बनी रही। वहीं वादी द्वारा ज्ञात अभियुक्त के खिलाफ वर्त बयान के आधार पर पुलिस तहकीकात में जुट गई, जिसका खुलासा पुलिस ने बुधवार को कर दिया। वहीं पूरे मामले को लेकर बुधवार को एएसपी सिटी शुभम आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने की जानकारी देते हुए घटना का खुलासा कर दिया। एएसपी ने कहा कि फुच्चो मंडल हत्याकांड में शामिल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी बाबूराम द्वारा गठित विशेष टीम ने तकनीकी अनुसंधान की मदद से मृतक के परिजनों का पता लगाने में सफलता पाई। इसके बाद हत्यारों की गिरफ्तारी के छानबीन शुरू की गई। एएसपी ने बताया कि मामले में शामिल मुख्य आरोपी आफ्ताब और छोटू मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार दोनों अभियुक्त अपने सहयोगी के साथ काली विसर्जन के दिन सिनेमा देखकर लौटने के क्रम में पास के ही किसी मकान में चोरी की योजना बना रहे थे। एएसपी ने बताया कि इसी दौरान मौके पर मौजूद फुच्चो मंडल ने चोरी की घटना को लेकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद तीनों बदमाशों ने एक बड़े पत्थर से फुच्चो पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। वहीं एसपी ने कहा कि अभियुक्त मोहम्मद आफ्ताब बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसके खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जबकि पूछताछ के दौरान उसने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार भी की है। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस आफ्ताब और उसके साथी छोटू मंडल के पास से मृतक की मोबाइल और सिनेमा घर का टिकट बरामद हुआ है, जबकि उसके फरार साथी कैलाश मंडल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दिनांक 26 तारीख की रात्रि में जब काली पूजा विसर्जन हो रहा था, उसमें ही एक सूचना मिली थी हमें, और उसके बाद में हमने जब पुष्टि की तो वहाँ पे एक जो पोस्ट ऑफिस का स्ट्रॉन्ग रूम होता है, कलेक्शन, वहाँ पे पैसा कलेक्ट होता है, उसके बाहर ही एक लाश बरामद हुई थी, जिसमें इनका सर से कुचल के सर मारा गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। जब उसकी पुष्टि की गई, उन्हें पता किया गया कि इनका कौन है, तो उनका नाम फुच्चो मंडल था, जो कि सुर्कीकर भट्टा के रहने वाले थे। तो उसमें हम त्वरित कार्रवाई हमने इससे करते हमने जांच टीम का गठन किया, और उसके बाद में ये पता लगाया, इससे हमें पहले सूचना मिली इस समय कि ये चोरी का एक मामला है, जिसमें चोरी को लेकर एक जो प्राथमिकी अभियुक्त हैं जो बनाए गए थे, बाद में प्राथमिकी जो अभियुक्त बनाए गए थे वो थे, उनका नाम है मोहम्मद आफ्ताब, जो खीरीबांध के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने साथ एक साथी के साथ मिलकर और यहाँ पे आए थे, वो चोरी करने के लिए आए थे, और इन्होंने यहाँ पे फिल्म देखी, उसके बाद में रात्रि का फिल्म देखे तो 10 बजे जो फिल्म ख़त्म हुई, उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने मूर्ति विसर्जन देखा, और उसके बाद में इन्होंने चोरी का प्लान बनाया। जब ये वहाँ पे चोरी करने के लिए गए थे तो उन्होंने जब जैसे ताला तोड़ना शुरू किया, उसी में ही जो फुच्चो मंडल थे जो वहाँ पे सोए हुए थे बाहर में, उन्होंने वो हल्ला किया। तो जैसे ही उन्होंने हल्ला किया तो इन्होंने एक पत्थर उठा के सर उनका कुचल दिया, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। भागलपुर के जगदीशपुर पीएचसी में कार्यरत एक चिकित्सा पदाधिकारी को शराब का सेवन करते हुए बुधवार को एक्साइज विभाग के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए चिकित्सा पदाधिकारी का नाम पुनिया निवासी मणिकांत शाह के पुत्र आशुतोष कुमार के रूप में हुई है। मामले को लेकर एक्साइज 1 के स्पेशल पीपी भोला कुमार मंडल ने बताया कि एक्साइज अधिनियम 30A के तहत शराब पीने और उसे रखने के जुर्म में एक्साइज विभाग द्वारा चिकित्सा पदाधिकारी को कामाख्या कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है, जिसे कोर्ट द्वारा दोषी पाए जाने पर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। एक्साइज 367/22
में अभियुक्त डॉक्टर आशुतोष कुमार एक अभियुक्त के रूप में पकड़ा गया। उनके पास से 750 ml का एक बोतल था जिसमें 300 ml बचा हुआ था और पिया हुआ भी था। आज उसको जेल के लिए उसको भेजा गया। भागलपुर के मुंदीचक स्थित लक्ष्मी अपार्टमेंट में लिफ्ट टूट जाने के कारण अपार्टमेंट में काम करने वाली महिला फूलो देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद घायल महिला को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि फूलो देवी जब अपार्टमेंट में काम कर ऊपरी मंजिल से लिफ्ट से नीचे उतर रही थी, तभी अचानक लिफ्ट टूट गया और प्रथम तले के बीच में आकर फंस गया। वहीं इसके बाद अपार्टमेंट और आसपास के लोग वहां पहुंचे एवं किसी तरह से महिला को लिफ्ट से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन लोगों को इसमें कामयाबी नहीं मिली। इधर लोगों ने इसकी जानकारी अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने लिफ्ट के ग्रिल को काटकर महिला को बाहर निकाला। वहीं घटना को लेकर बताया जा रहा है कि लिफ्ट गिरने के कारण महिला को गंभीर चोट लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि फायर ब्रिगेड की टीम लिफ्ट गिरने के कारणों की जाँच कर रही है। नाजुक थी। हम लोगों ने जाकर के थाने में कंप्लेंट किया, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड में कंप्लेंट किया। फायर ब्रिगेड और थाना के लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया, जिसके कारण कि वो महिला सही सलामत रेस्क्यू की गई है और अभी उनको प्राथमिक इलाज और शेष इलाज के लिए मायागंज ले जाया गया। फंसा ये चूँकि आना संभव नहीं है कि कोई महिला वो अकेली थी जो कि लिफ्ट में काम करके गई और वो अनभिज्ञ थी। लिफ्ट परिचालन से उनको कोई जानकारी नहीं थी, जिसके कारण ये हादसा होने की संभावना है। भागलपुर के कृषि भवन कार्यालय परिसर में बुधवार को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा राज्य को कृषि प्रधान बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सूबे को कृषि प्रधान बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। डीएम ने कहा कि इसको लेकर कृषि विभाग के पदाधिकारियों को रबी फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी को लेकर निर्देशित कर दिया गया है, जबकि किसानों को भी जागरूक करने के साथ सरकारी लाभ के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही दूर दराज से आने वाले किसानों को फसल के उत्पादन एवं अन्य चीजों की जानकारी कार्यशाला में दी जाएगी और उत्पाद के लिए सरकारी स्तर से उन्हें बीज भी मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा डीएम ने कृषि के क्षेत्र में सुदृढ़ एवं संबल बनने वाले किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर अपने और बिहार को कृषि के क्षेत्र में सशक्त बनाने की बात कही। मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी के झा, आत्मा के उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह समेत कृषि विभाग और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कई अधिकारी, किसान और विभाग के कर्मी मौजूद रहे। ये रबी महाअभियान की शुरुआत जो है वो की गई है और इसमें जैसा आप लोग जानते हैं किसानों को सरकार बीज उपलब्ध कराती है और दूसरा जो अन्य जितनी भी नवीन तकनीक है उसके बारे में जानकारी जिला स्तर पर आज शुरुआत हुई है। ये प्रखंड स्तर पर और फिर नीचे पंचायत स्तर पर भी किसान चौपाल लगा करके जो नए अन्वेषण हो रहे हैं, नई तकनीक आ रही हैं, उनके बारे में किसानों को बताया जा रहा है और साथ साथ जो कृषि विभाग की अन्य योजनाएं हैं उनके संबंध में भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है। भागलपुर जिला और जो आत्मा की टीम है, कृषि विभाग की टीम है, लगातार अच्छा कर रही है। पिछली बार हम लोगों ने कई देशों में जो यहाँ का GI टैग जर्दालू आम है उसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। इस बार हम लोगों का प्रयास है जो यहाँ कतरनी चूड़ा और चावल है उसकी बेहतर पैकेजिंग मार्केटिंग की जाए और वो भी विभिन्न देशों में हम लोग भेज सकें। पुलिस जिला नवगछिया के भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरहा गांव के समीप गंगा नदी की धार से पुलिस को एक अधेड़ महिला का शव बरामद हुआ है। इसको लेकर नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार का कहना है कि भवानीपुर ओपी से उन्हें इसकी सूचना मिली थी और शव को नदी से बाहर निकालने के बाद पुलिस को प्रथम दृष्टया यह मामला गंगा नदी में डूबने से मौत का लग रहा है, लेकिन मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। एसडीपीओ ने कहा कि गंगा नदी की धार में तैरती हुई अधेड़ अज्ञात महिला के शव की पहचान के लिए पुलिस प्रयास कर रही है और यह खबर इलाके में फैलते ही शव देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई, लेकिन ग्रामीणों द्वारा अब तक महिला के शव की पहचान नहीं हो सकी है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए सिल्क टीवी।
कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड, प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। Hotel Apollo. Here every cubic space is a miracle. Welcoming Javed Habib Pro Academy and Saloon Kacheri Chowk near Bhapak Hotel at Adyavati Tower 2nd floor. आपको हमारे यहाँ पर एडवांस सर्विस, एडवांसनर हेयर कट, स्टाइलिंग, कलरिंग, स्टेनरिंग, रिबॉन्डिंग, कैरेटिन, सिस्टीनोर हेयर फॉल ट्रीटमेंट एंड डैंड्रफ ट्रीटमेंट, और यही नहीं, एडवांस ब्यूटी में आपको इंस्टा मैनिक्योर, पेडिक्योर, अल्ट्रासोनिक, हाइड्रा फेशियल, ऑल्सो मेकअप में भी आपको एचडी एयर ब्रश, ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप मिलते हैं। भागलपुर में पहली बार जावेद हबीब एकेडमी ओपन हो गई है, जिसमें एडवांस हेयर ब्यूटी और मेकअप के कोर्स कराए जाते हैं। कोर्स करने के बाद जावेद हबीब का सर्टिफिकेट और 100% जॉब प्लेसमेंट भी मिलते हैं। यहाँ की ऑनर मिसेस सुधा पांडे है, तो आइए और ऑफर का फायदा उठाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आफला नवमी को लेकर बुधवार को बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं की भीड़ भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में उमड़ी, जहां महिलाओं के साथ सभी श्रद्धालुओं ने उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर पूजा अर्चना की, जबकि कई लोगों ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर उत्तरवाहिनी गंगा तट पर ही बच्चों का मुंडन कराया। वहीं इसको लेकर पंडितों ने बताया कि आफला नवमी को बोलचाल की भाषा में औरा नवमी भी कहा जाता है, और कार्तिक मास की स्थिति पर बिहार, झारखंड सहित आसपास के कई जिलों से श्रद्धालु यहां गंगा स्नान कर पूजन करते हैं और आफला के वृक्ष के समीप पूजन कर भोजन तैयार करने के बाद उसे ग्रहण करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे अक्षय नवमी के रूप में जाना जाता है, जो काफी शुभ दिन होने के साथ अक्षय की प्राप्ति होने वाला है। वहीं उत्तरवाहिनी गंगा तट पर पहुंची महिला श्रद्धालुओं ने बताया कि आफला नवमी का दिन शुभ माना जाता है और इस दिन गंगा स्नान कर आफला के वृक्ष के पास पूजन के साथ खिचड़ी या पकवान बनाकर भोग लगाने और ग्रहण करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही कहा कि ऐसा करने से उनके सारे कष्ट दूर होते हैं। इधर गंगा स्नान को लेकर उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर सुल्तानगंज और पुलिस प्रशासन की ओर से जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जबकि नगर परिषद द्वारा गंगा घाट में साफ सफाई अभियान भी चलाया गया। श्री जीन भवानी सेवा समिति भागलपुर की ओर से जीन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसको लेकर समिति द्वारा 108 मीटर चुनरी विराट शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा की शुरुआत आरपी रोड स्थित मारवाड़ी ब्रह्मांड मंडल धर्मशाला से हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और खलीफाबाग स्थित अन्नपूर्णा मंदिर में पहुंचकर संपन्न हुई। इधर शोभा यात्रा श्री जीन माता मंदिर, बुधिया धर्मशाला, कोतवाली चौक, MP द्विवेदी रोड, स्टेशन चौक और वैरायटी चौक से निकली, जबकि रास्ते में श्रद्धालुओं के द्वारा भव्य चुनरी विराट शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने शामिल होकर माता का जयकारा लगाया। वहीं आफला नवमी के अवसर पर समिति की ओर से निकाली गई तीसरी शोभा यात्रा का स्वागत जगह जगह श्रद्धालुओं ने किया, जबकि इसके अलावा श्री जीन भवानी माता की ज्योत एवं सामूहिक मंगल पाठ का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें कन्या पूजन और भंडारा प्रसाद का आयोजन हुआ। मौके पर अध्यक्ष पवन कुमार डोकानिया, उपाध्यक्ष महेंद्र शर्मा प्राशर, सचिव अरुण कुमार वर्मा समेत काफी संख्या में शहरवासी और श्री जीन भवानी सेवा समिति के कार्यकर्ता और भक्त मौजूद रहे। ये जीन माता की शोभा यात्रा है, 108 मीटर की चुनरी है, जो आपके भागलपुर के प्राचीन मंदिर से निकली है। ये आपके सारे शहर को भ्रमण होते हुए स्टेशन चौक, खलीफाबाग होते हुए ब्राह्मण मंडल में जाके समर्पित की जाएगी। क्या मान्यता है इसकी? बहुत बड़ी मान्यता है। 1100 साल पुराना जब मंदिर है राजस्थान में, उसी के माध्यम से यहाँ पे भी मंदिर बनाने की व्यवस्था चल रही है। और 108 मीटर की चुनरी दोपहर में 2 बजे से मंगल पाठ का कार्यक्रम है, जो आपके शाम के 5 बजे तक होगा। 7 बजे तक
7 बजे से प्रसाद की व्यवस्था रखी गई है ब्राह्मण मंडल महादेव चित्त मंदिर के सामने मंदिर में। लाखों प्रशंसकों के दिलों पर राज करने वाले और बॉलीवुड में काफी कम समय में अपनी संगीत का जादू बिखेरने वाले संगीतकार और लेखक अंकेलाल माधव सिंह राजपूत अपने परिवार के साथ बांका के अमरपुर स्थित मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट कार्यालय पहुंचे, जहां उनका स्वागत बुके और अंग वस्त्र देकर किया गया। संगीतकार माधव सिंह राजपूत मूल रूप से भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड अंतर्गत अमखोरिया पंचायत झिकटिया गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत और लगन के बल पर मुंबई बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई। बतौर म्यूजिक डायरेक्टर माधव सिंह राजपूत ने 400 से ज्यादा गानों में अपना संगीत दिया है, जबकि वे फिल्मों के लिए संगीत डायरेक्ट भी करते हैं। बताया जाता है कि मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट के माध्यम से न सिर्फ बांका बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना महामारी के समय सेवा से संबंधित कई कार्य किए गए थे, जिसमें राशन वितरण के साथ स्वास्थ्य जांच शिविर और पौधारोपण शामिल है। इधर ट्रस्ट के कार्यालय में संस्थापक से राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह तोमर ने संगीतकार माधव सिंह राजपूत को सम्मानित किया और ट्रस्ट की ओर से सेवा कार्य करने के साथ इसके गठन के उद्देश्यों को पूरा करने की बात कही। वहीं अपने संबोधन में संगीतकार माधव सिंह राजपूत ने कहा कि मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट ने काफी कम समय में बेहतरीन कार्य किया है और आने वाले समय में मुंबई ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों को इस ट्रस्ट से जोड़कर सामाजिक कार्य किया जाएगा। बांका अमरपुर थाना क्षेत्र के पतवई गांव स्थित चांदन नदी में एक वृद्ध का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद पतवई गांव समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों की भीड़ चांदन नदी घाट पर उमड़ पड़ी। मृतक की पहचान बांका थाना क्षेत्र के भतकुंडी गांव निवासी 70 वर्षीय पीताम्बर ठाकुर के रूप में हुई है। वहीं घटनास्थल पर मौजूद मृतक के भतीजा संजय ठाकुर ने बताया कि चाचा पीताम्बर ठाकुर प्रत्येक सोमवार को जैठोरनाथ महादेव मंदिर पूजा करने आते थे और इस सोमवार को भी वो हमेशा की तरह छठ पर्व के बाद दिन के वक्त गांव से पूजा करने जैठोरनाथ मंदिर आए थे, लेकिन वो देर रात्रि तक वापस गांव नहीं पहुंचे। संजय ठाकुर ने बताया कि इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों की मदद से पूरी रात चाचा की खोजबीन की, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल सका। साथ ही संजय ने बताया कि मंगलवार की सुबह गांव के कुछ लड़कों ने पतवई चांदन नदी घाट पर चाचा का शव पड़ा होने की जानकारी दी। वहीं इसके बाद दलबल के साथ मौके पर पहुंचे अमरपुर थाना प्रभारी पवन कुमार राम ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया और परिजनों का बयान लेकर मामले की छानबीन में जुट गई। तो ये मतलब क्या घटना घटी, कैसे क्या हुआ? ये सुबह पूजा वूजा करके निकले छठ पूजा, और उनको हर सोमवार को जेठोरनाथ जाना होता था पूजा करने। पूजा करने के दौरान वो वहाँ से निकले और नदी क्रॉस कर रहे थे, गलत रास्ते से चल पड़े, उसकी वजह से वो डूब गए। डूबने के बाद हम लोग 3 बजे के बाद इनको ढूंढने के लिए निकले। शाम हो गया, नहीं ढूंढ पाए। फिर सुबह हम लोग वहाँ से निकले घर से और गांव पूरा समाज हमारे साथ में था, उन्होंने मेरी मदद की। फिर हमने आके देखा कि यहाँ पे पड़े हुए हैं, तब हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन रात में की। पुलिस ने आया, रात में आके देखा। देखने के बाद फिर उन्होंने बोला भाई ये सुबह ही हो सकता है। लहेरी थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर बस स्टैंड में खड़ी बस में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कई बसें आगजनी की भेंट चढ़ गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि देर रात एक बस में आग लग गई और फिर एक एक कर आग ने 5 बसों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। इसके बाद दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग बुझाने से पहले सारी बसें जल चुकी थी, जिसे देख एक तरफ जहां लोगों में अफरा तफरी मच गई, वहीं दूसरी तरफ इस आग को लेकर चालकों में खासा आक्रोश देखने को मिला। वहीं चालकों का कहना है कि वे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही चालकों ने बताया कि इस आग लगी में किसी की जान की क्षति भी हो सकती थी। जिस समय आग लगी उस समय बस में मौजूद स्टाफ नींद में था, लेकिन अचानक नींद खुलने की वजह से वह बचकर निकल आया। बता दें कि इसके पूर्व भी बिहार शरीफ रामचंद्रपुर बस स्टैंड में खड़ी बस में आग लगने की घटना घटी थी। हालांकि आग कैसे लगी इसकी कोई जानकारी अब तक नहीं हुई है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पुलिस ने नाइट गार्ड हत्याकांड मामले का किया खुलासा, 2 अपराधी गिरफ्तार, एएसपी ने दी जानकारी। जगदीशपुर पीएचसी में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी शराब का सेवन करते हुए गिरफ्तार, भेजे गए जेल। लिफ्ट से नीचे उतरने के दौरान हुआ हादसा, अचानक टूटी लिफ्ट, महिला की हालत गंभीर।
रबी फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी को लेकर कार्यशाला का हुआ आयोजन। डीएम ने किसानों को जागरूक करने के दिए निर्देश। और नदी की धार से पुलिस ने अधेड़ महिला का शव किया बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।